हीरो मंगलम गाते मोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 सी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवाणी माता की, सर्पाधिराजा कमठारितो यै ध्यान स्थितस्यैव फणावितानै यस्योपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं महतादरेण नमामि पार्श्वं महतादरेण। कल बताया था कि जिनेंद्र भक्ति प्राणी मात्र के लिए हितकारी है। आप तो पूजन करते हो और पुण्यार्जन करते हो, लेकिन षटकाय के जीवों में एक केंद्रीय जीव भी आते हैं, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। इनको जिन बिंब से क्या लाभ मिलता है और वो किस प्रकार जिन पूजन का लाभ उठा पाते हैं, ये विचारणीय विषय है और बहुत गहरा विषय है। इसका उत्तर कुंद कुंदाचार्य ने बोध पाहुट में, बोध पाहुट या सूत्र पाहुट पूरा ध्यान में नहीं आ रहा है, 9 नंबर का श्लोक है। उन्होंने बताया कि जिन बिंबम जिनायारम सट का हियंकरम भणियम। जिन बिंबम जिनागारम माने जिन चैत्यालय, जिन मंदिर, जिन बिंब और जिन मंदिर सट का हियंकरम भणियम, सट कायों का हित करने वाला है। अब हम पूजन करते हैं, पाठ करते हैं तो मुझे पुण्यार्जन हो रहा है, मेरा हित हो रहा है, लेकिन पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, इनका हित किस प्रकार? टीकाकार ने स्पष्ट किया। बहुत लोगों का ऐसा कथन है कि जैसे पुष्प किसी ने तोड़ लिया और उसको पीड़ा पहुंचती है, कष्ट पहुंचता है, तो पुष्प तो नहीं चढ़ाना चाहिए। हर शंकाओं का समाधान अपने मंदिर का आमनाय पालन करें, लेकिन आगम को उलटने की कोशिश न करें। अपनी सुविधाएं, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव की अनुकूलता के अनुसार ही विधि को अपनानी चाहिए। ये भी एक सद्व्यवहार है, ये भी एक विधि ही है। अब पृथ्वी कायिक सबसे पहले, फिर जल कायिक आता है। आपने भगवान का मंदिर बनाया तो पाषाण कहाँ से आया? पृथ्वी कायिक। खान से मार्बल निकाला गया, बम पटक पटक करके अच्छा चोट लगा करके उसको अंदर से चट्टानों को पहले उखाड़ते हैं। तो आपने जब उस पृथ्वी पर विस्फोट किया तो द्रव्य हिंसा तो हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। चट्टान को उखाड़ेंगे तो, हाँ, कुल्हाड़ी से भी उखाड़ेंगे तो उसको चोट तो लगी रही है ना। लेकिन उस पाषाण से आपने एक बिंब बनाया, पंचकरण प्रतिष्ठा कराई, पूजन कराकर वेदी में विराजमान किया। अब वो जब तक जिन बिंब मंदिर में विराजमान है, किसको पुण्यार्जन? उपादान कारण कौन बना था? आप तो पूजन करने वाले हो, लेकिन जिन बिंब किससे बना? वो यद्यपि मृत्यु को प्राप्त हो गया, द्रव्य प्राण का उच्छेद हो गया, किसी भी गति में जाकर उसने जन्म लिया, लेकिन जब तक यहाँ पूजन और अर्चन उस जिन बिंब का हो रहा है, तब तक निरंतर वो जीवात्मा किसी पर्याय में हो, उसको पुण्यार्जन होगा। किसको? एकेंद्रीय जीव को, जिससे पाषाण बना, जिससे जिन बिंब प्रतिमा जी बनी, जिस पाषाण से, बोलने में, जिस पाषाण से प्रतिमा जी बनी, वो पाषाण जहाँ से आया, जिसका कलेवर है वो, उस जीव को जिन भक्ति का लाभ इस विधि से प्राप्त होता है। आप जल का अभिषेक करते हो,
जल का एक भी तो जीव है ना, वहीं से तो जल लाए आप। अब अभिषेक तो आप कर रहे हो, लेकिन आप अभिषेक किससे कर रहे हो? जल से कर रहे हो। वो जल कायिक जो है ना, अभिषेक के द्रव्य में उपादान बन रहा है और आप निमित्त बन रहे हो। निमित्त और उपादान दोनों के लिए हम कुंद आचार्य यहाँ पुण्यार्जन का पात्र बता रहे हैं। वो उपादान बनकर कार्य कर रहा है जल, और आप जल लाते हो, छानते हो, प्राशुक करते हो, भगवान पर डालते हो, आप भी पुण्यार्जन कर रहे हो। एकेंद्रीय जीव को एकेंद्रीय पर्याय से छुटकारा प्राप्त करके संगी छुटकारा मिले, वो पंचेंद्रीय पर्याय को प्राप्त करे। कैसे प्राप्त करेगा? कुछ तो पुण्य करना, पुण्यार्जन का उसको होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए ना। कैसे, किस कारण से एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय में आया? आप कहो कि उसकी काल लब्धि, अरे काल लब्धि भी तो अलग से कोई चीज़ नहीं है। सारे कर्मों की स्थिति जब अंतः कोड़ी सागर प्रमाण हो जाती है जिस पुरुषार्थ से, उसी को काल लब्धि कहते हैं। ये काल द्रव्य नहीं कोई काल लब्धि करा रहा है आपको। समय हमारा, जैसे कि एक पौधा भी बोते हैं तो समय पर फलित होता है। आम का बीज बोया आपने, गुठली डाल दी, क्या बीज बोते ही फल आ जाएगा क्या? जब वृक्ष ही तैयार नहीं हुआ, फल कहाँ से आएगा? अब कर्म फल चेतना है एक इंद्रिय जीव को, कर्म के पूर्वोपार्जित कर्म के फल को भोगता है। पुरुषार्थ पुण्यार्जन का स्वकीय कुछ भी नहीं हो रहा है, पर के निमित्त से उसको पुण्यार्जन का लाभ मिल रहा है। आपने मंदिर बनवाया, पर के निमित्त से ही तो आया, पाषाण इधर आया, चट्टान निकल करके चल का। अग्नि का एक धूप कहते हो, अग्नि जलाते हो, पूजा के लिए यदि अग्नि का प्रयोग हो रहा है तो उस अग्नि का एक जीव को भी पुण्यार्जन होता है। वायु का एक अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जिस अग्नि को प्रज्वलित किया उसमें वायु का एक भी तो अग्नि को प्रज्वलित करने में सहयोगी है, उसको भी पुण्यार्जन हो रहा है। का वनस्पति कायिक का तो बहुत सा विषय बनेगा। बादाम, अखरोट, चावल, नारियल जो भी चढ़ा रहे हो सब वनस्पति से आया। इसलिए षट का हियं करम भणियम, षट काय के जीवों का हित होता है जिन भक्ति से। पुष्प चढ़ाते हो तो आप स्थापना निक्षेप से पीला चावल रंग के चढ़ा रहे हो, वो भी तो वनस्पति कायिक से ही आया। और डायरेक्ट यदि पुष्प तोड़कर चढ़ा रहे हो तो जिस वृक्ष से पुष्प तोड़ा गया, तोड़ने के समय तो पीड़ा हुई, और चावल की वृक्ष को भी, जब चावल को तो पूरा गांची उखाड़ते हैं, पूरा गांची उखाड़ते फिर मशीन में जाता है, फिर जो तो यहाँ तो पुष्प चढ़ाने के समय सिर्फ उसके एक पाखुड़ी तोड़ी आपने, मतलब डंठल तोड़ा, और उसमें नए नए फूल प्रतिदिन लग रहे हैं। लेकिन चावल की खेती में जब चावल का वृक्ष ही उखाड़ दिया जाता है तो उसमें फिर वृक्ष उखड़ के नीचे पटक गया और उसमें तो नए चावल लगते ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? साइंस को समझो। आप अपने जीवन में कभी भी ताज़ा पुष्प मत चढ़ाओ, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई मोचमार नहीं बिगड़ रहा है। लेकिन यदि आप कहते हो कि पुष्प चढ़ाना पाप है तो आपने कुंद आचार्य की वाणी को कट किया, निष्कासित किया। पुष्प तो चढ़ा ही रहे हो, चाहे पीला चावल चढ़ा के चढ़ाओ, चाहे जैसे भी चढ़ाओ। काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पाम्यति स्वा कह रहे हो। आमनाएं, रूढ़ियाँ और संप्रदाय अलग चीज़ है। हम न बता रहे थे दानम पूया मुखम सावय धम्मो, अष्टद्रव्य तो आपका है ही, पूजन का आलम्बन बनी रहा। आप पुष्प चढ़ाओ मत, मैं कब कहती कि चढ़ाओ। आप भाव पूजा भी कर तो पुण्यार्जन हो रहा, लेकिन श्रावक को तो द्रव्य चाहिए। यदि आपके पास द्रव्य है, आप श्रावक हो और फिर भी द्रव्य पूजा नहीं कर रहे हो तो आप क्या कहा जाएगा? योग्यता पात्रता होने पर भी कार्य नहीं करना, यह भी एक प्रमाद है, यह भी एक प्रमाद है। अष्टद्रव्य पूरा का पूरा साइंटिफिक है, सब के सब उपयोगी हैं। आखिर ये अष्टद्रव्य की चर्चा अनादिकाल से चली आ रही है, पूजन विधि भी अनादिकाल से है, तो क्यों है, कैसे है? इसमें कुछ ना कुछ साइंस है, कुछ ना कुछ रहस्य है ऐसा। अब देखेंगे कि पूज्य कौन, पूजक कैसा होना चाहिए। पूज्य
पूजक और पूजा विधि। आपने भगवान का अभिषेक किया, जल को प्राशुक किया, ठीक है। विवेक पूर्वक ही जल का अभिषेक होगा, विवेक पूर्वक ही अष्टद्रव्य का प्रक्षालन धोना होगा, विवेक पूर्वक ही सारी क्रियाएं होंगी, तब वो पुण्यार्जन का कारण बनेगा, और नहीं तो नहीं बन पाएगा। बड़े बड़े विधानों में क्या होता है, अरे अच्छा चावल आया, उसमें तो कचरा है ही नहीं, पर अनाज है, यदि बहुत समय से बोरी में पैक है, मान लो बहुत समय, तो क्या कभी कभी ऐसा होता है कि आपने घर में छान के रखा चावल और फिर कुछ दिनों के बाद निकाल रहे तो उसमें भी लटे सूक्ष्म जीव हल्के हल्के पैदा हो, छोटे मोटे पैदा हो जाते हैं। आंखों देखी बात, चातुर्मास किया था जयपुर में, पूरा क्यों बताया डिटेल, शिक्षा के विधान कोई विधान हो रहा था। अब बोरी का बोरी आधा भगोना पानी लिया बड़ा और उसमें पटक दिया, डाल दिया, और फिर डालते साथ तुरंत उठा के उसको ढंग से साफ भी नहीं कर, उठा के निकाल के रख दिया, और सारी थालियाँ सज गई। हम लोग को पूजा विधान में बुलाया गया, अब थाली तो नीचे सामने की दिख रही ना, उसमें सफ़ेद रंग की लट ऐसे चल रही थी, उसका मुख तो काला सा रहता दिख ही रहा था कि ये क्या है। पहले जीवंत रहा, क्यों जीवंत रहा, तुरंत निकाल दिया ना, डूबा नहीं, बहुत समय तक पानी में डूब जाता, मर जाता था। हर कार्य में मतलब विवेक होना चाहिए। अब उस द्रव्य से आपने पूजा करी, पुजारी रख रखा था, प्रक्रिया उसने स्टार्ट नहीं करी, तो क्या पापार्जन सिर्फ द्रव्य धोने वाले को होगा या पूजा करने वाले को भी होगा? क्यों 9 कोटि से बता रहे पाप और पुण्य की व्याख्या। इसीलिए प्राचीन पद्धति यही थी कि अपने घर से अपना द्रव्य लाते थे, अपना पात्र भी लाते थे। अब आपके यहाँ तो वही पीतल का पात्र लग गया, अब वो पुजारी ने ठीक से धोया, माली ने ठीक से धोया कि नहीं धोया, काले काले खुट्टे से पीतल के पात्र पड़ जाते हैं। उसने आंखों देखी बात है, बोले ऐसे जरा जरा हल्के हाथ से यूँ पानी डाला, फटाफट उल्टा और रख दिया। जिस कभी कभी आपके मंदिर का किसी मंदिर की चर्चा नहीं करें, पर कहीं कहीं मंदिर में ऐसा होता है कि उस पात्र के अंदर हरा हरा वो भी जम गया है, लेकिन थाली उसी में लगाई गई, आप उसमें पूजन कर रहे हो। सुंदर सुहावना सुंदर द्रव्य होना, अच्छा साफ सुथरा पात्र होना, तो आपके घर में तो चांदी का पात्र भी है, अच्छे अच्छे सुंदर पात्र भी हैं, अच्छे अच्छे। अब जैसा उत्तम पात्र, जैसा उत्तम द्रव्य और जैसा उत्तम भावना पूजक की, पूजा का द्रव्य, पूजा विधि भी योग्य विधि होना। आपको तो करनी थी मान लो और भी कोई विशेष पूजा, लेकिन जो सब कर रहे हो वही आपको करना पड़ रहा है, कर रहे हो आप उसी तरह से। और जिस विधि से वो करा रहे हैं सकलीकरण में, यदि पूरी विधि नहीं करी जो करते हैं, अब पंडित को जल्दी 1 घंटे के अंदर पूजा करके भागना है, जिसको प्रतिष्ठा मैंने पुजारी को, प्रतिष्ठाचार्य को, जो भी बोला आपने बुलाया जिसको पूजा करने के लिए, उन्हें धड़ाधड़ मंगलाष्टक पढ़े और पूरा सकलीकरण भी नहीं कराया और पूजा शुरू कर दी, विधि संपन्न नहीं करी, मात्र संगीत में उलझे रहे और मंत्रोच्चारण में धड़ाधड़, ना शब्द का ठिकाना ना भावों का ठिकाना। भक्ति करो, मैंने नाच कूद तो उस समय तो बहुत समय दे दिया, और जब मंत्र विधि करनी है तो कबड्डी खेल ली। वीतराग परिणति नहीं हो रही है तो क्या वो पूजक के गुण धर्म बने क्या? वहां पर पूजा करने वाला वीतराग परिणति पूर्वक एक एक शब्दों का चिंतन अर्थ कर समझते हुए अर्घ चढ़ा रहा है, अर्थ चिंतन पूर्वक, तो वो पूजा सांगोपांग पूजा हुई। सांगोपांग माने भाव पूर्वक, द्रव पूर्वक सांगोपांग पूजा हुई। और नहीं तो कैसा हुआ? नहीं हुआ। भाव शुद्धि और द्रव्य शुद्धि। अभिषेक का जल जब भगवान के सिर पर डाल रहे हो, मस्तक पर, उस समय चिंतन क्या करना पड़ेगा? श्लोक बोलते हो उसमें भी अच्छे अच्छे अर्थ हैं, उसका चिंतन करो। अथवा हे भगवान, मैं आपके मस्तक पर जल डाल रहा हूँ, जलाभिषेक इसलिए कर रहा हूँ, आप तो परम औदारिक शरीर के धारी हो, सब धातु तो है ही नहीं, और अनंत चतुष्टय के धारी, क्या
आपके गुणों का वर्णन तो कर नहीं सकता, पर अभिषेक इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी कर्म कालिमा धुले। मेरे साथ जो घातिया कर्म, ज्ञानान दसनान मोहनी अंतराय, ये अनुजीवी गुणों का घात करने वाला है, अपने कर्मों का प्रक्षालन करने के लिए आपके मस्तक में मैं जल डाल रहा हूँ। क्योंकि ये देखो, एक जल भी, अभी तो उसको जल कहते हो, और जब अभिषेक कर लिया, जब लेते समय क्या कहते हो? गंधोदक। वो एकेंद्रीय जीव भी पूज्यता, अब उसको गंधोदक क्या बोलते हैं? गंधोदक मत बोल देना, द का उच्चारण कर देते हो प्राय करके। धनुष वाला ध बोलेगा, गंधोदक बोलेगा, गंधोदक नहीं बोलेगा। यहाँ तो बोलते अभिषेक ले लो, अभिषेक ले लो। अरे अभिषेक तो क्रिया है, अभिषेक क्या ले लूँ? उसके लिए गंधोदक शब्द का प्रयोग है, वो भी सुगंधित। गंध माने आत्मिक गुणों को सुगंध, क्या करें? आत्मिक गुणों को सुगंध। जब मिथ्यात्व था तो हमारा जीवन दुर्गंधित था। अब जिन भक्ति से वो हमें साथ से पुण्य अर्जन हुआ कि हमारे जीवन में वो सौगंध प्रकट करता है जिसके बाद दुर्गंध हो ही ना। रत्नत्रय की प्राप्ति उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति करने में कारण है। गंधोदक बन गया। उसके गुणों का, जब सामान्य जल था, अब सामान्य जल नहीं। बहुत अच्छी तरह लेते हो, एक बूंद भी जमीन में न गिरे, अविनय न होवे। जल का भी विनय होने लग गया, इसलिए कि भगवान के मस्तक से वो निकला हुआ है। उनका परम औदारिक शरीर रत्नत्रयधारी और अरहंत परमेश्वरी है, 40 मूल गुणों के धारी। उन गुणों का संपर्क इस गंधोदक में भी हो गया, इसलिए पूज्यता आ गई इसमें भी। और हम तो मनुष्य हैं, विवेकशील प्राणी हैं। जब जल पूज्यता को प्राप्त कर रहा है एकेंद्रीय जीव, तो हम संगी पंचेंद्रिय हैं। हम तो भगवान के गुणों का वर्णन चिंतन मतन करते हुए पूजन भक्ति कर रहे हैं, तो फिर मेरे अंदर वो पूज्यता क्यों नहीं आएगी? आएगी पूज्यता। मैंने पूज्यता प्राप्त करने के लिए पूजक भगवान के पास गया, ये कर रही मैं। अपने गुणों को विकसित करने के लिए हम जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं। आपको हम पूज्य कहाँ हैं? अरे पूज्यता प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल कॉलेज अटेंड किया, वहाँ बैठने के लिए नहीं कहते कि कुर्सी पर बैठ करके आ जाओ फिर घर के लौट आ जाओ। इसीलिए विद्यालय जाते हैं क्या? ज्ञानार्जन के लिए जाते हैं। इसी प्रकार भगवान की मंदिर में हम प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने के समय घर से चले तभी से वीतराग प्रणति चालू प्रारंभ हो जानी चाहिए। मात्र शब्दोच्चारण से नहीं, आचरण से, रहन सहन वेशभूषा खान पीन, पूरा दैनिक जीवन हमारा उसकी विशुद्धि पर हर कार्य में यदि विवेक है। देखो विवेक 5 प्रकार का होता है। जो भक्त है उसके अंदर 5 प्रकार का विवेक है, तो उसकी भक्ति 100 गुना काम करेगी। और नहीं तो जितने परसेंटेज विवेक अपना रहे हो उतने परसेंटेज मार्क्स आएगा, नंबर आएगा। कोई 30% लाता है, कोई 40%, कोई 60%, कोई 90%, कोई 100 में 100% ला रहा है। 5 प्रकार का विवेक कुंद-कुंदाचार्य ने क्या बताया? इंद्रिय विवेक, कषाय विवेक, उपधि विवेक, भक्तपान विवेक, और चौथा क्या बताया? अरे हाँ, चौथा ने बताया कषाय, इंद्रिय विवेक, कषाय विवेक, उपधि विवेक, भक्तपान विवेक, देह विवेक बोल गई मैं। देह विवेक। इंद्रिय विवेक क्या है? जिस समय आप भगवान की पूजन भक्ति कर रहे हो उस समय तो भगवान के गुणानुवाद में लगे हो, ठीक है, पर इंद्रियां विषयासक्त हैं। हाथी ने नदी में स्नान किया, अब फिर इधर किनारे आकर के सूर्ण से उठाया धूली और मस्तक पर पटक लिया। 5 इंद्रियों का सदुपयोग जिनसे पापार्जन होता है, उधर हमारी इंद्रियों की प्रवृत्ति भूलकर स्वप्न में भी नहीं होनी चाहिए। सुबह से शाम तक 24 घंटे में कभी भी जिनसे सम्यक दर्शन नष्ट होता है, जिससे हमारे मूल गुणों का विघात होता है, उस प्रकार की प्रवृत्ति 5 इंद्रियों की सोते जागते उठते बैठते कभी भी नहीं होनी चाहिए।
इस प्रकार का इंद्रिय विवेक उस पूजक के पास, उस भक्त के पास होना चाहिए। कषाय विवेक, कषाय किसे कहते हैं? कषाय है तो क्रोध, मान, माया, लोभ सभी है। अब हित मित प्रिय सुना होगा ना, क्रम। बच्चों का हित चाहते हैं, अनुशासन चाहते हैं, डिसिप्लिन चाहते हैं संस्था में, स्कूल में, कॉलेज में, धार्मिक जो संस्था है उसमें। अब किसी ने कोई गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, अपने शिक्षक की आज्ञा का पालन स्कूल में नहीं हुआ, प्रिंसिपल की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो क्या करेंगे? दंड नीति को नहीं अपनाएंगे क्या? कठोर शब्द का भी प्रयोग होगा, पर वो कठोरता पाप के बंध का कारण नहीं है, क्योंकि अभिप्राय सही है। समझ में आया ना? जिससे स्व पर का अहित होता है उसे ही कषाय कहते हैं। कषति हिनसि आत्मानम इति कषायम, जो रत्नत्रय का विघात करने वाली परिणति है। हमारे संदर्शन का जो विघात करती मूल में, तो उसी को पकड़ना पड़ेगा पहले। अपने आत्म गुणों को विकसित करने में जो बाधक सामग्री है, घातक है रत्नत्रय का, उस प्रकार की परिणति को कषाय कहते हैं। उन्होंने लिखा आत्मिक गुणों का विघात जिससे होता है उसे कषाय कहते हैं। और इस परिभाषा को लेकर फिर उसके भेद चलेंगे, क्रोध, मान, माया, लोभ। एक मुनि महाराज ने वन में विचरण कर रहे थे, वो सर्प भी शांत बैठा था, उनकी मुद्रा को देख रहा था। जाति स्मरण हो गया, क्या हुआ वो जाने, क्या अवधि जानी जाने। महाराज ने उसको दिया नियम, हे भव्य जीव, तू भी जैन धर्म को अपना, क्रोध नहीं करना, किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाना। अब वो तो अवधि ज्ञानी जाने, समझ लिया, उसने व्रत कुछ स्वीकार तो किया, तभी तो ऐसी स्थिति हो गई कि अब क्या करता। अब कोई भी आता तो उसको कोई पत्थर से मारता, कोई लकड़ी से मारने लग गया, कोई कुछ मारने लग गया। हम मुनि महाराज से मैं उसने सोचता है मैंने तो नियम ले लिया है कि मैं क्रोध नहीं करूँगा, किसी को पीड़ा नहीं पहुँचाऊँगा, काटूँगा नहीं, तो क्या करना। बहुत मुश्किल हुआ, जीना मुश्किल पड़ गया उसका। व्रत तो ले लिया लेकिन व्रत को खंडित नहीं किया। मैं महाराज पुनः उस वहीं पर लौट के जब आए, देख रहे आचार्य को निकले, जैसे भी निकले, फिर अरे तो तड़फड़ा रहा है, बहुत दुखी है, क्या हो गया? महाराज तुमने तो नियम दिया था। अरे मैंने ये बोला था किसी को काटना मत, लेकिन अपनी रक्षा के लिए तो फुंकार जरूर लगाना, फुंकार लगा देना, ताकि सामने वाला डर जाएगा, भाग जाएगा, तुम्हें पीड़ा नहीं पहुंचाएगा। स्वहित पूर्वक, स्वहित परहित दोनों समन्वित है ना। अब उसको आर्त ध्यान की भूमिका आ गई। जिस व्रत से आर्त ध्यान की भूमिका आती है वो व्रत भी हितकारी नहीं है। आर्त ध्यान की भूमिका आ जा रही ना। तत्व ज्ञान पूर्वक उपवास करो तो आनंद ही आनंद आएगा। अरे क्या करें, वो तो नियम है, मेरा तो उपवास आज करना ही पड़ेगा, और दिन रात व्यथा हो रही है, प्यास की वेदना हो रही है, भूख की वेदना हो रही है, तड़फड़ा रहे हैं। तत्व ज्ञानम जलम नोचेत क्रोधाग्नि केन शाम्यते। तत्व ज्ञान पूर्वक क्रोध कषाय को समन कर रहे हो तो कषाय पर विजय है, और तत्व ज्ञान के बिना मात सहन कर रहे हो तो वो तो बोझा ढो रहे हो, कुछ भी संबर और निजरा नहीं है। तत्व ज्ञान पूर्वक किसी पर के साथ कटु वचन का प्रयोग किया गया, संभव है कि वह धर्म का अंग बने, संभव है कि वह पाप का कारण बने, क्योंकि वचन जो कटु बोला गया, हर ग्रंथ में ये परिभाषा दी गई है, हित, मित और प्रिय। उलट दो प्रिय, मात्र प्रिय रख दिया, और प्रिय वचन तो है पर हितकारी नहीं है। आते हैं ना चाटुकार मित्र, ठग के चले जाते हैं, मर्डर करके चले जाते हैं। आए थे मित्र बन करके, वर्षों तक मित्रता का व्यवहार किया, 2-4 वर्ष तक, 1 वर्ष तक जो भी, और बाद में मौका मिला पूरा जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक दिया, हत्या कर दी। अकेला प्रिय है तो चाटुकारिता,
वहाँ सब प्रकार की कषाय मौजूद हैं और सब प्रकार का पाप मौजूद है। जो धर्म स्वपर हित, स्व और पर दोनों के लिए हितकारी होता है। हितकारी का मतलब आत्मिक गुणों का विकास, आत्मिक गुणों की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति। अरे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, हम तो ऐसा ही करेंगे, तो भैया करो। दोनों में विवाद हो गया। विवाद इसलिए हुआ तत्व ज्ञान के बिना। किस कारण से ये कहा जा रहा है कि अभी ये कार्य न करो, बाद में करना। डीपली चिंतन करना चाहिए कि आगे रिजल्ट में कुछ हानि पड़ रही है, आगे कुछ समय अनुशासन में कुछ बाधा आ रही है। जिस समय जिस कार्य के लिए समय दिया गया उस समय साधु को वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है, कार्य करना ही करना है। नहीं तो हम अपने वचन में कुछ परसेंटेज माइनस हो जाएंगे, दोष लग जाएगा, लग ही जाएगा। ऐसा है, अपने कार्य को हम थोड़ा माइनस कर सकते हैं, पर जिसको वचन दिया उसके कार्य को माइनस नहीं करेंगे। आचार्य कलशुद्ध सागर जी किसका बताते हैं कि उन्होंने वचन दे दिया था कि हम इस समय इस जगह पर पहुंच जाएंगे। अब किसका ध्यान में नहीं, माता जी बताती थी प्रवचन। उनको तेज बुखार था, तब भी वो निकले कि मुझे वहाँ उस समय पहुंचना ही है कार्यक्रम कराने के लिए, मेरे ही में सानिध्य में वो कार्य होना है। निकलते गए, वहाँ पहुँच गया जरूर, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी समाधि हो गई, क्योंकि रोग काफ़ी मात्रा में बढ़ चुका था। ये चीज़ है, अपने कार्य को तो हम आगे पीछे भी कर लेंगे, लेकिन श्रावक को या किसी कार्यक्रम के जो समय दिया है उसमें मुझे पहुंचना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन एक आता है ना, स्कूल कॉलेज में आपने पढ़ा होगा, एक जज था, उसको कोर्ट में जाना था, वो मुखिया ही था। अब रास्ते में सुअर कुछ कीचड़ में घुस गया, अज्ञानी था, अब वो ऐसा हो गया अंदर धंसता चला, अगर उसको नहीं निकाला जाएगा तो नीचे जाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वो जज ने अपनी गाड़ी रोकी और दया, करुणा, अहिंसा का स्रोत उनके अंतःस्थल में प्रवाहित हुआ, और उन्होंने क्या किया, उस सुकर को कीचड़ में घुसे और अपने शक्ति से उन्होंने निकाल के किनारे छोड़ दिया। अब सोचते हैं कि घड़ी का टाइम ऐसा हो रहा है कि कोर्ट पर समय पर पहुंचना, घर जाऊं, स्नान करूं, ड्रेस बदलूं, तो समय पर मैं नहीं पहुंचूंगा, फिर दूसरे वकीलों को दूसरे मैं कैसे कर सकता कि तुम समय पर क्यों नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, उसी कीचड़ के छीटा पड़ा हुआ जगह, जब पूरा पैर ही नीचे से कीचड़ से भरा था, नीचे का जो है भाग कीचड़ से पूरा भर गया था, ड्रेस पहुंच गया उसी में। लोग देख के हंसने लगे, अरे क्या इस रुपये में कैसे आ गए आप, जगह जगह कीचड़ से पूरा पड़ा। ऐसी सी घटना घटी। उन्होंने कहा मैंने सुअर का उपकार नहीं किया, मेरे अंतःस्थल में जो आकुलता आई, दया और करुणा की भावना हुई, अपने आत्मिक गुणों का रक्षण किया था, और वही सर्वश्रेष्ठ कार्य था, और यही वास्तव में धर्म है, यही सच्चा न्याय है, उसी को सच्चा न्यायालय कहेंगे। आज न्यायालय में सत्य की रक्षा, सत्य का न्याय करना मतलब सही निर्णय लेना, न्याय, आत्मिक गुणों की रक्षा पूर्वक ही यदि वो काम कर रहे हैं तो मैं सच्चा जज कहलाऊंगा। यथार्थ में जज वही कहलाएगा, पर और सबका हित करना चाहिए। तो इंद्रिय विवेक, कषाय विवेक, फिर क्या, उपाधि विवेक, योग्य सामग्री ही उपाधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जिस पद के अनुसार जो सामग्री उचित अनुचित अपना अपना विचार करो। आपको आलू मूली गाजर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा आइटम ऐसा है। आप गीजर के पानी से स्नान कर रहे हो और मंदिर में अभिषेक कर रहे हो, तो अनंत जीवों का अनछने पानी में विघात करके और स्नान करके मंदिर पहुंचे। मात्र रूढ़ी 0/100 नंबर वहाँ मिलेगा उस न्यायालय में। जिनेंद्र भगवान के न्यायालय में तो 0/100 मिलेगा। यहाँ भले ही तुम मन्य माना, कुछ भी मार्क्स स्थापित कर लो कि मैं तो बहुत अच्छा काम किया। विवेक पूर्वक कार्य होना, स्नान भी विवेक पूर्वक करना, कषाय उपाधि विवेक, और फिर क्या, देह विवेक, भक्तपान विवेक। समझ लो, भक्तपान विवेक से भोजन पान मेरा सात्विक होना चाहिए। और उपाधि विवेक बताएंगे, देह विवेक, शरीर मिला है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं। पहले धर्म पूर्वक अर्थ अर्जन, धर्म और अर्थ से ही इच्छित वस्तु की प्राप्ति योग्य प्रकार से, और मोक्ष
सारा जीवन अनुशासित है, जिन शासन के अनुकूल हमारा पूरा जीवन जा रहा है, तो वो भक्त उस पुण्यार्जन को कर लेता है जो निकट भव में मोक्षगामी बन सके। अगर एक भी त्रुटि है, 10 क्वेश्चन का आंसर देना था, 5 क्वेश्चन सही है, 5 गलत है, तो क्या 100% नंबर आ जाएगा? क्या भक्ति कर रहे हो? हम ये नहीं कर रहे कि आप बिल्कुल माइनस में जा रहे हो, पर एक तरफ माइनस, एक तरफ तो 7 क्वेश्चन तो माइनस में थे और 3 क्वेश्चन सही में थे, पास मार्क्स भी आएगा क्या? अब आप खुद सोचो कि कितना तो मेरा प्लस में चल रहा है और कितना माइनस में चल रहा है। कितने प्रकार से हम पाप अर्जन करते हैं और पाप का प्रक्षालन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। पाप का प्रक्षालन ही धर्म है, उसी के लिए जिन बिंब का निर्माण, उसी के लिए पंचकरण प्रतिष्ठा, उसी के लिए पूजन, अभिषेक, स्वाध्याय, जो भी हम करते हैं, त्याग, व्रत, नियम, संयम, जो कुछ लेते हैं आत्मिक गुणों के विकास के लिए और पाप के प्रक्षालन के लिए। केंद्र तो वो ही बनेगा। अगर वो धर्म पनप रहा है जीवन में, तो वो क्रियाएं भी धार्मिक कही जाएंगी। अगर धर्म नहीं पनप रहा है, तो वो क्रियाएं भी धार्मिक नहीं कही जाएंगी। ऐसा समय हो चुका है, तो मैं यही कहूँगी कि पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि भक्त भगवान के पास इसलिए गया कि उसके अंदर भी वो गुण आने चाहिए। बंदे तद्गुण लब्धे, बंदे तद्गुण लब्धे की भावना को लेकर पूजा विधि चल रही है, धार्मिक कार्य चल रहे हैं, तो हमारे लिए लाभदायक बनेगा। अन्यथा मात्र क्रिया है और माइनस तो ज़्यादा है, प्लस कम है, तो रिजल्ट कितना निकलेगा आप बच्चों से पूछ लेना कि वो क्या रिजल्ट प्राप्त करते हैं स्कूल कॉलेज में जाकर। जैसा क्वेश्चन, जैसा आंसर देंगे वैसा ही मार्क्स मिलेगा। जब लोग परम पूज्य प्रथम गणनीय हरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय। चलो, जिनमानी स्तुते। इसको बंद कर दो, एक में लगो इसको। इधर आके इसको बंद कर लो। अरे यार, जिन